10 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 की है। चैप्टर नंबर 5, 4, 3, 2 और 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए, तो मेरा चैनल मैथ विद याज लाइव विजिट करें। वहां पर सारे के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जो चैप्टर आप चाहते हैं देखना या सीखना वो वहां पे अवेलेबल है, यानी कि पहले 6 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 में हमने क्या करना है, इस 6.2 में आपको कुछ वेक्टर दिए गए हैं। अब वो कहता है कि उनको या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट करके एक नया वेक्टर हमें दे दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और कहता है कि इनको या तो आपने क्या करना है ऐड या क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट। अब पार्ट 1 में देखें, आपको कहता है कि वेक्टर ए और बी को आपने जमा करना है। तो कैसे जमा करना होता है वेक्टर को, ये भी हम सीखते हैं। तो पहले आप क्या लिख लेंगे, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, 7i माइनस 3j। तो आप क्या लिख देंगे, 7i माइनस 3j। एक ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अब बी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, i प्लस 5j। तो आप लिखेंगे, चूंकि साइन प्लस का है तो प्लस वाला लगा देंगे। बी वेक्टर की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे i प्लस 5j। अब वेक्टर को जमा कैसे करना होता है, अब देखें भाई आई और जे क्या होता है, मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 में डिटेल से बता चुका हूं कि आई और जे आपके यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर से मुराद क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो भाई 1 हो, उसको आप यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अब आपने इनको ऐड कैसे करना है, ऐड ऐसे होते हैं कि यूनिट वेक्टर आई को यूनिट वेक्टर आई के साथ ऐड कर देना है। तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, ये देखो 7i, ये क्या जी प्लस आई, तो इनको आप क्या कर देंगे इकट्ठा लिख देंगे। ये माइनस 3j, यूनिट वेक्टर माइनस 3j है, ये यूनिट वेक्टर क्या है जी 5j है। इनको आप क्या कर देंगे इकट्ठा करके लिख देंगे। तो पहले प्लस वाले को लिख देंगे, बाद में माइनस वाले को लिख देंगे, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखो दोनों में आई है, तो आई आप क्या ले लेंगे कॉमन, 7i में से आई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, आई में से आई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ओके जी, ये स्टेप बाय स्टेप है। डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 7i प्लस आई क्या आ जाएगा 8i, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो जाएगा। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जे कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3। तो 7 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8i, 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2j। तो ये आपके पास नया वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, यानी कि दो वेक्टर को जमा करना आपने सीख लिया हुआ है। अब दूसरे पार्ट में देखें, आपको क्या दिया हुआ है, उसमें भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। लेकिन वेक्टर बी को कहता है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने वेक्टर ए में क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे प्लस 3b वेक्टर, यानी कि बी को 3 के साथ क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 7i माइनस 3j, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर क्या जी 3 है तो 3 लिख के वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7i माइनस 3j वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 जो है जब i के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3i। 3 जो है 5j के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 क्या हो जाएगा 15j हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आई वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख लेनी है और जे वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख लेनी है, यानी कि यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे को इकट्ठा करके आपने लिख लेना है। अब देखो 7i प्लस 3i, तो इकट्ठा करके लिख देंगे, ये माइनस 3j प्लस 15j। तो पहले किसको लिखेंगे आप, प्लस वाले को, तो मैं लिख दिया 15j माइनस 3j। अब इन दोनों में आप i कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 3, तो आप लिखेंगे 7 प्लस 3 इंटू आई। इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, j कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 3। अब देखो 7 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यानी कि 10i आपके पास बच जाएगा। अब 15 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 10i प्लस 12j आपका नया वेक्टर बन गया। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखें, आपके पास दो ही वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वो कहता है कि वेक्टर ए को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और वेक्टर बी को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वेक्टर बी को 2 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करके आपने एक नया वेक्टर बना देना है। तो आप क्या लिखेंगे 3a प्लस 1/2b। तो 3 आप वैसे का वैसे लिख देंगे। ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ था 7i माइनस 3j, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। बी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है i प्लस 5j। अब आपने क्या करना है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपके आई यूनिट वेक्टर आई अलग हो जाए और यूनिट वेक्टर जे आपका अलग हो सके। तो 3 करेगा 7 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 21i। 3 करेगा माइनस 3j के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस 9j। अब 1/2 जो है आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 1/2i। अब 1/2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 5j के साथ क्या आ जाएगा 5/2
और जे। ओके ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, आई वाली वैल्यू इकट्ठी लिख लेंगे और जे वाली वैल्यू जो है अलग करके लिख देंगे। क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को देख के आपने डरना नहीं है, इसको हम आसान तरीके से हल करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 21i प्लस 1/2i। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, आप आई कॉमन ले लेंगे। ये आपका 5/2j माइनस 9j। ओके, इसमें से भी आप क्या ले लेंगे, जे कॉमन ले लेंगे। तो जे मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 9। अब देखो ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू के दरमियान साइन कौन सा वाला है जी, प्लस का। तो वैल्यू भी फ्रैक्शन में है तो आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 21 के नीचे लगा लेंगे आप 1। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। उसके बाद इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। 2 करेगा 21 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 42। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1। ओके जी, अब इनका भी एलसीएम ले लो। इसके नीचे आप लगा लेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब 2 और 1 का एलसीएम आपने 2 ले लिया। उसके बाद आप क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। 1 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 5, 2 करेगा 9 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 42 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 43/2। तो आप लिखेंगे 43/2 आई। ओके, आपका आई वैल्यू आ गई। अब 5 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा -13। -13 जो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -13/2 जे। तो इन दोनों को जमा और माइनस करने से हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया, जिसको आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। पार्ट में कहता है कि बी वेक्टर बी को ए में से क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है। तो कैसे माइनस करेंगे, पहले आप बी माइनस ए लिखेंगे। पहले बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है आई प्लस 5j। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि माइनस ने अगले साइन चेंज करने होते हैं। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है जी 7i माइनस 3j। अब आपने क्या करना, माइनस ने अगले साइन चेंज कर देने। ये प्लस 7i है तो क्या हो जाएगा -7i। ये -3j है तो क्या हो जाएगा +3j हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर आई को इकट्ठा कर लेंगे और यूनिट वेक्टर जे को, सॉरी ये आपका 7i है, ये आपका आई है। आई वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे और जे वाली वैल्यू को अलग से करके इकट्ठा करके लिख देंगे। तो आप लिखेंगे आई माइनस 7i प्लस 5j प्लस 3j। अब क्या कर लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे। आई कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 7। इन दोनों में से भी जब जे कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 5 प्लस 3। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो 1 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6i आ जाएगा। 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8j। तो ये आपका नया वेक्टर बन गया। अब हमारा 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में वो कहता है कि बी को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ए को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो वैल्यू आएगी यानी कि 4b की जो आंसर आएगा उसको 5a में से क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है। तो आप लिखेंगे 4b माइनस 5a। तो 4 है तो 4 लिखेंगे, b वेक्टर है तो b वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या है जी i प्लस 5j। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। मैंने क्या बोला था कि माइनस होगा तो आपने क्या लगा देनी है, ब्रैकेट लगा देनी है। -5 लिख देंगे और फिर सॉरी ए वेक्टर है तो ए वेक्टर जब लिखना है तो आपने ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है। तो 7i माइनस 3j। अब क्या होगा जी, 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4 करेगा i से मल्टीप्लाई तो 4i, 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 20j आ जाएगा। -5 जो है प्लस 7i से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -5 जो है 7i से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 7 क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, अब देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 15j हो जाएगा। ओके, प्लस 15j। अब आपने आई वाली वैल्यू इकट्ठी लिख लेनी है। तो लिखेंगे 4 माइनस 35i 20j प्लस 15j। इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। इन दोनों में क्या ले लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 35। इन दोनों में जे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 15। ओके जी, तो अब देखो 4 माइनस 35 करेंगे तो क्या आ जाएगा -31 आ जाएगा। 20 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35j आ जाएगा। यानी कि नया वेक्टर आपके पास क्या आ गया -31i प्लस 5j। अब आ जाते हैं जी इसके लास्ट वाले पार्ट में, यानी कि 6 वाले पार्ट में। 6 वाले पार्ट में वो कहता है कि a को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको b में से क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आप लिखेंगे 3/2a माइनस b। तो 3/2 आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। a वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है 7i माइनस 3j। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट में क्लोज करके बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे आप। तो नेक्स्ट जो बी वेक्टर या बी वेक्टर हमारे पास क्या था, माइनस सॉरी आई प्लस 5j। अब क्या होगा भाई, ये 3 करेगा 7 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 21/2i। अब 3 करेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 3 सा क्या आ जाएगा 9/2 बटेंगे जो 2 है ना, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस क्या करेगा, अगले साइन चेंज कर देगा। ये प्लस आई है तो क्या आ जाएगा माइनस आई। ये प्लस 5j है तो क्या आ जाएगा -5j हो जाएगा। अब आपने क्या करना, आई वाली वैल्यू को इकट्ठा लिख लेंगे और जे वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो 21i माइनस आई तो लिख देंगे 21i माइनस आई, इनको इकट्ठा करके लिख दिया। ये आपका -9/2j
ये -5/2 तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ओके जी, तो क्या आ जाएगा 21/2 -1। इन दोनों में देखो माइनस भी कॉमन आ रहा है और जे भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। क्या वाली बात जाएगी 9/2 + 5 × जे। ओके, अब इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, 21/2 और 1 का एलसीएम लेंगे। अब देखो इसके नीचे आप क्या लगा लेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करवाते हैं क्रॉस करवा देंगे। 1 करेगा 21 से मल्टीप्लाई तो 21, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2। इधर भी आप ऐसा काम कर लेंगे, इसके नीचे आप क्या लगा लेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। उसके बाद आप क्या करवा लेंगे क्रॉस, 1 करेगा 9 से मल्टीप्लाई तो 9, 2 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा। 21 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। 9 + 10 करेंगे तो भी 19 आ जाएगा। तो ओवर 2 वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे ही। तो आपके पास नया वेक्टर क्या आ गया 19/2 i - 90/2 j। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपके पास 3 वेक्टर हैं। इन तीनों वेक्टर को आपने जमा या माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक नया वेक्टर बनाना है। उस वेक्टर का आपने जो नया वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का आपने क्या मालूम कर देना है, वेक्टर की मिकदार मालूम करनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है, मैं एक्सरसाइज 6.1 में आपको डिटेल से समझा चुका हूं कि मैग्नीट्यूड होती क्या है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो कैसे मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो पहले हम पार्ट 1 में देखते हैं। पार्ट 1 में कहता है कि बी को सी में से माइनस करना है, यानी कि बी को सी में से माइनस करेंगे तो आपके पास एक नया वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। उसका आपने क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। भाई b माइनस ही है तो वेक्टर b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है i + 5j। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, सी है तो सी वेक्टर लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में क्लोज करके, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस वाला है। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, ये i + 5j वैसे का वैसे, ये माइनस क्या करेगा अगला साइन चेंज कर देगा। ये +3 है तो क्या आ जाएगा -3i हो जाएगा। ओके, ये +5j है तो क्या आ जाएगा -5j हो जाएगा। फिर आप i वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देते हैं लेंगे और 5j वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो ये i -3i, 5j -5j, वैसे तो डायरेक्ट कैंसिल कर दें लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, i आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 - 3 × i। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा j, क्या बन जाएगा 5 - 5 × j। ओके जी, 1 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, 5 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी कि ये जो आपका आया है b - c एक नया वेक्टर आ गया ना, इसकी आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होती है, √x² + y²। अब ये जो आपका बी वेक्टर था ना, इसके साथ आप क्या लगा लेंगे, सीधी दो लाइन लगा देंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी। एक्स क्या होता है भाई, आई के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको आप एक्स कहते हैं और जे के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको आप वाई कहते हैं। तो x² की जगह आप क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर, y की जगह आप क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा भाई 4 आ जाएगा। ओके जी, जीरो का जो मर्जी ले लो वो जीरो ही रहेगा। तो जब 4 का अंडर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि b - a का जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड क्या निकला है आपके पास 2 आ गया। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि आपको 3 वेक्टर हैं, वेक्टर a है, वेक्टर b है और वेक्टर c है। वेक्टर b को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको माइनस कर देना है किसके साथ, a के साथ। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको c में क्या कर देंगे जमा, फिर एक टोटल एक रिजल्ट बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, उसका आपने क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो आप लिखेंगे a - 2b + c। ए वेक्टर है तो ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ था 6i - j। ओके जी, फिर -2 है तो -2 आप लगा देंगे। ओके, बी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ था i + 5j। ओके जी, अब देखो प्लस सी है तो प्लस सी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ था 3i + 5j। अब आपने क्या करना, -2 बस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6i - j वैसे का वैसे आ जाएगा, -2 करेगा i से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -2i। -2 जो है प्लस 5j से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस 2 5 क्या हो जाएगा 10j, ये +3i + 5j वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, i वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देना है। ओके, तो क्या आ जाएगा 6 - 2i + 3i। फिर j वाली वैल्यू को आप इकट्ठा करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 5j - 10j - j। अब देखो इनमें क्या ले लेंगे आप कॉमन, 3 सॉरी i कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 - 2 + 3, लिखेंगे 6 - 2 + 3। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, j कॉमन आ रहा है। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो क्या आ जाएगा 5 - 10 - 1, लिखेंगे 5 - 10 - 1। अब 6 - 2 + 3 करेंगे, देखो 6 + 3 आ जाएगा 9, 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा।
ये -10 और -1 क्या आ जाएगा -11, -11 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब ये आपके पास नया वेक्टर बन गया है, रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी आप क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के होती है। तो भाई आप ये जो a माइनस टू बी प्लस सी के साथ एक सिंबल लगा देंगे सीधी लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। जो आई के साथ कॉफिशिएंट होता है वो आपका एक्स होता है, जो जे के साथ कॉफिशिएंट होता है वो आपका वाई होता है। तो क्या आ जाएगा 7 स्क्वेयर प्लस -6 स्क्वेयर। 7 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 49, 6 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 36। 49 प्लस 36 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 85 अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में वो कहता है कि सी को बी में से माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको ए में से क्या कर देंगे माइनस। एक आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, उसका आपने क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो आप लिखेंगे सी माइनस बी माइनस ए। सी वेक्टर हमारे पास क्या है जी 3i प्लस 5j, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर हमारे पास क्या था जी i प्लस 5j, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे क्योंकि साइन माइनस का है। फिर है जी माइनस ए माइनस जो है पहले से मौजूद है, वैल्यू में मौजूद है। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है जी 6i माइनस 5j। पहले ये माइनस अगले साइन चेंज करेगा, ये माइनस अगले साइन चेंज करेगा, उसके बाद आई वाली वैल्यू इकट्ठी और जे वाली वैल्यू इकट्ठी करके सॉल्व कर देंगे। तो ये प्लस आई है तो क्या आ जाएगा माइनस आई, ये प्लस 5j है तो क्या आ जाएगा माइनस 5j, ये प्लस 6i है तो क्या आ जाएगा -6i, ये -j है तो क्या आ जाएगा +j। अब i वाली वैल्यू को क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 3i, या नीचे कर देते हैं 3i -6i। ओके जी। ये फिर j वाली वैल्यू इकट्ठी लिख देंगे 5j -5j -6j। तो आप लिखेंगे +5j -5j +6j, ये वैसे कैंसिल कर सकते हैं आप। तो जस्ट आपके पास j वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इनमें देखिए कॉमन क्या आ जाएगा i, तो क्या आ जाएगा 3 -1 -6। तो इनमें से जे कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 5 -5 प्लस 1। ओके जी। तो -6 -1 करेंगे तो -7 आ जाएगा, -7 प्लस 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1j। तो आप 1j लिख देंगे। अब आपके पास नया वेक्टर बन चुका है, इसका आप क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड। तो आपका ये जो a माइनस बी माइनस सी वैक्टर है, इसके साथ आप कौन सा सिंबल लगा देंगे, मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा देंगे। वो किसकी इक्वल होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का ऑप्शन आपके पास क्या है जी -4, तो -4 का स्क्वायर, और 1 आपके पास क्या है जी वाई है तो 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 16 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 17। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इक्वेशन दे दी गई है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के साथ जो कोएफिशिएंट है एक्स और वाई यूज किया गया है। कहता है कि इनकी वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। कैसे फाइंड करनी है, आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर कर लेना है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से समझे हैं। तो कैसे करना है भाई, अब देखो इस ब्रैकेट से पहले कोई वैल्यू है नहीं है, इट मीन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इस ब्रैकेट से पहले कोई वैल्यू है नहीं है, और साइन भी कौन सा वाला प्लस का, तो इट मीन इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आनी है। अब आपने क्या करना है, ये आई यूनिट वेक्टर, इधर भी आई यूनिट वेक्टर, इनको क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो मैं लिख दिया एक्स आई प्लस 2i। ओके जी। ये जे यूनिट वेक्टर, ये आपका 3j यूनिट वेक्टर, इनको भी आप इकट्ठा करके लिख देंगे। जो आपकी ये आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं यूनिट वेक्टर हैं, उनको आपने कुछ नहीं कहना, उनको आप वैसे का वैसे लिख देंगे। अब देखें इन दोनों में आप क्या ले लेंगे, आई कामन ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू आई। इन दोनों में आप क्या कर लेंगे, जे कामन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई प्लस 3 इंटू जे। ओके जी। अब देखो ये आपका आई यूनिट वेक्टर, ये आपका जे यूनिट वेक्टर लेफ्ट साइड पर, ये आपका आई यूनिट वेक्टर, ये आपका जे यूनिट वेक्टर किस साइड पे जी, ये लेफ्ट, और ये आपकी राइट साइड पर। ओके जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ कंपेयर कर देना है। जे यूनिट वेक्टर को जे यूनिट वेक्टर के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्स प्लस 2i किसके साथ हो जाएगा 7 के साथ, क्योंकि आई के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगी वैल्यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7। जो जे यूनिट वेक्टर है जे यूनिट वेक्टर के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो जे जो है जे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 7 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो सेम इधर भी काम कर लेंगे, प्लस 3 इधर आके हो जाएगा -3। 6 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो ये आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली पार्ट 1 में। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी आपके पास सेम वैसे ही कुछ वैल्यू दी हुई है। अब देखो ये आपके पास इक्वेशन है, ये भी ये पूरी एक इक्वेशन है। ये आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड है। इस ब्रैकेट से पहले कोई वैल्यू है नहीं है। इस ब्रैकेट से वैल्यू साइन कौन सा वाला प्लस का, और ये प्लस जो है साइन चेंज नहीं करता। इट मीन इसको आप वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब आपने क्या करना है, इधर आपका यूनिट वेक्टर एक्स आई है, इधर यूनिट वेक्टर क्या है 3i है। इन दोनों को क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे। इधर जो आपके पास यूनिट वेक्टर 5 -5j है,
इधर यूनिट वेक्टर आपके पास क्या जी प्लस 5j है। इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, जो राइट साइड वाली तो ये राइट साइड वाली वैल्यू को वैसे का वैसे रहने देंगे। अब इनमें क्या कर लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा x प्लस 3 इंटू आई। इन दोनों में क्या कर लेंगे, j कॉमन ले लेंगे, वैसे कैंसिल हो जाता है लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना। तो क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों में 5 माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस इंटू 5 माइनस 5 रह जाएगा इंटू j, क्योंकि हमने j इसमें से कॉमन ले लिया। तो 8 माइनस 8i प्लस वाई जे वैसे का वैसा ही। अब आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व भी कर लें, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप कंपेयर ही करेंगे आई वेक्टर को आई वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ कंपेयर कर लेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, तो लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू -8, माइनस 0 j किसके इक्वल हो जाएगा, y के, तो j चूंकि j के साथ कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3 क्या आ जाएगा, -3, -8 -3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी 3 वाले पार्ट में। 3 वाले पार्ट में भी सेम वैसे ही है। अब देखो ये प्लस है तो प्लस ने अगले साइन चेंज नहीं करने, तो ये आपका वाई आई यूनिट वेक्टर है, ये आपका -5i यूनिट वेक्टर है। इनको आप इकट्ठा करके लिख लेंगे। ये 3j यूनिट वेक्टर है, ये क्या जी 2xj यूनिट वेक्टर है। इनको आप इकट्ठा करके लिख लेंगे, राइट साइड को वैसे ही लिख देंगे। अब देखो इनमें कॉमन क्या ले लेंगे, आप i कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इंटू आई। ओके जी, इनमें से आप क्या ले लेंगे, j कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2x इंटू j, तो ये आपके 9i प्लस 7j वैसे के वैसे ही। अब आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग आई यूनिट वेक्टर जो है आई यूनिट वेक्टर के साथ कंपेयर होगा, आई जो है आई के साथ कैंसिल, y माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के, लिखेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 9। 3 प्लस 2xj किसके इक्वल हो जाएगा जी, 7j के, तो j के साथ कैंसिल कर देंगे। 3 प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, तो लिखेंगे 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 7। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, -5 इधर आके +5 और +5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा y की वैल्यू। ओके जी, अब x की फाइंड करनी है, +3 इधर आके -3, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 ने इधर आके डिवाइड हो जाना, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं a, b और c, लेकिन वैल्यू जो है 2 वेक्टर की दी हुई है a और c की। वो कहता है कि b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जब a और c को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास b वेक्टर नया बन जाएगा, b की वैल्यू आपके पास नई आ जाएगी। वो कहता है कि उसका आपने क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल के हमें देनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गिवन में आपके पास है जी a प्लस 2b इज इक्वल टू सी, लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू सी। ए वेक्टर a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, i प्लस 3j, तो आप a की जगह क्या लिखेंगे भाई, i प्लस 3j। या सिंपल आप क्या कर लें, इसको थोड़ा सा पहले हल कर लें, ये प्लस a जाकर क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। तो c वेक्टर हमें क्या दिया हुआ, c वेक्टर आपके पास 2i प्लस j, तो मैंने c की जगह क्या लिख दिया, 2i प्लस j, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर है आई प्लस 3j, तो आप इस ए की जगह क्या लिखेंगे, आई प्लस 3j। अब ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, चूंकि साइन माइनस का है तो माइनस अगले साइन क्या कर देगा, चेंज। ये प्लस आई है तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, ये प्लस 3j है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3j हो जाएगा। अब देखिए ये 2i माइनस आई को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 यानी कि आई आ जाएगा। ये j प्लस j वाले, ये -3j है, तो -3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2j आ जाएगा। तो ये आपके पास 2b इज इक्वल टू आ गया i माइनस 2j। अब चूंकि आपने b की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है तो आप इसको 2 को उधर ले के जाए बगैर ही सॉल्व कर दें, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो जाएगी, उसमें आपके लिए मसला बन जाएगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इधर ही क्या कर दें, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो 2b के साथ भी मैग्नीट्यूड वाली सिंबल लगा देंगे, 2 लाइनें सीधी लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपके पास क्या है जी, 1, लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो y आपके पास क्या है जी, -2 है, तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि हमें चाहिए जस्ट b चाहिए। तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस 4 करेंगे तो √5 आ जाएगा, 2 ने इधर आके हो जाना डिवाइड, तो a b मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, √5/2 आ गया। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा सवाल है। उसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, उसमें 2 वेक्टर है, पहला वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है। वो कहता है कि आपने a प्लस 5b के आपने कंपोनेंट निकालने, अज्जा निकाल कर दे देने हैं। तो आप लिखेंगे गिवन में a प्लस 5b, a वेक्टर आपके पास क्या है जी, -2i प्लस 7j, जो उसने दिया है। +5 है तो +5 वैसे लिखेंगे। b वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, 3i माइनस 5j। अब आपने क्या करना है, 5 को जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देंगे हम इसको। 5 करेगा 3i से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 15i। 5 करेगा -5j से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -25j। अब आपने क्या करना, आई वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देंगे। अगर इकट्ठा नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये -2i प्लस 15i आपके पास क्या आ जाएगा, +13i आ जाएगा। ठीक है, इधर यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर, नीचे वेक्टर की सिंबल लगा देंगे, +7j
-25 जे करेंगे तो क्या आ जाएगा +18 जे आ जाएगा। तो ये उसके क्या है जी कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट क्या है जी 13 और यूनिट वेक्टर जे का कंपोनेंट क्या है जी 18 है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, कहता है कि आपने m और n की कीमत यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करनी है, आपने गिवन में इक्वेशन लिख लेनी है जो उसने दी हुई है। अब देखें ये ब्रैकेट के बाहर क्या है जी m है, इधर भी ब्रैकेट से पहले क्या है जी n है। m करेगा अंदर मल्टीप्लाई, n करेगा अंदर मल्टीप्लाई सबके साथ। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। 5i - 3j आप वैसे लिख लेंगे, m करेगा i से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा mi आ जाएगा, यूनिट वेक्टर mi आ जाएगा। m करेगा -10j से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -10m और j, ओके जी, यानी कि यूनिट वेक्टर 10mj आ जाएगा। n करेगा 4i से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा +4n और i। n करेगा 3j से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -3n और j। अब आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर i को अलग लिख लेंगे और यूनिट वेक्टर j को अलग करके लिख लेंगे। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर i है, ये भी यूनिट वेक्टर i है, इनको आप इकट्ठा लिख लेंगे mi + 4ni। ये आपका यूनिट वेक्टर j है, ये आपका यूनिट वेक्टर j है, इनको भी आप क्या कर लेंगे इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा -10mj -3n और j। अब आपने क्या करना है, इसमें से i यूनिट वेक्टर कॉमन ले लेना है, इसमें से j यूनिट वेक्टर कॉमन ले लेना है। जब i कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m + 4n × i। तो देखिए इसमें से माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10m और 3n रह जाएगा जब आप j को कॉमन ले लेंगे, ये आपने बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा -10m + 3n। अब आपने क्या करना, अब देखो आपने i वाला जो यूनिट वेक्टर उसको अलग कर लिया और j यूनिट वेक्टर अलग कर लिया, ओके। अब आप क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग m + 4ni किसके साथ हो जाएगा 5i के साथ। तो क्या आ जाएगा m + 4n = 5, इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो -10m + 3n j किसके साथ हो जाएगा -3j के साथ, j के साथ कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3 = -10m + n, ओके जी, यानी कि माइनस बाहर ही आपका माइनस को अंदर जो है अप्लाई कर दे, माइनस जो है 10m से मल्टीप्लाई करेगा तो -10m हो जाएगा, +3n से करेगा तो -3n हो जाएगा। अब वैसे ही बेशक रहने दे। अब देखें ये इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो m है उसके साथ देखिए कोएफिशिएंट क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 2 में जो m है इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है जी 10 है। अब अगर इस m को 10m करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, जो कि ये 1 में है ना, तो इक्वेशन 1/10, तो 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4n को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। पहले 5 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 50, m को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10m, 4n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40n आ जाएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 डैश कह देंगे, इसके नीचे आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है -3 = -10m - 3n, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 डैश, ये आपकी 2। अब आप देखिए ये +10m, ये -10m क्या हो जाएगा कैंसिल, 50 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 47, 40 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 37। हमें चाहिए n की वैल्यू, तो 37 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो भाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी 47/37। अब n की वैल्यू निकाल ली, अब हमने क्या करना है जी m की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में n की वैल्यू। तो आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है जी 5 = m + 4n, तो इस n की जगह आप क्या लिख देंगे 47/37। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 करेगा 47 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 188, तो इधर आकर क्या आ जाएगा -188/37। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, m की वैल्यू निकालनी है ना, इसके नीचे आप क्या लगा देंगे 1 और 37 का एलसीएम क्या आ जाएगा 37, उसके बाद इनको क्या करवा देंगे क्रॉस करवा देंगे, 1 करेगा 180 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 188, 37 5 से करेगा तो क्या आ जाएगा 185। अब 185 में से 188 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ओवर 37 है तो क्या m की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/37।